हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानी बीएससी लर्निंग। और मैं हूँ रानी, आई हूँ एक और नए क्वेश्चन के साथ जो कि कंटिन्यूटी का है। इसके पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन ऑलरेडी इस टॉपिक के करवा चुकी हूँ। तो आई होप कि आज का क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपने वो पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले आप वो जाके देखिए, जिससे आपके कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ये वाली वीडियोज़ देखना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, जो कि जहाँ पे एक्स जो है वो इक्वल्स टू नहीं है ज़ीरो के और एफ ज़ीरो इक्वल्स टू हमारे पास दिया है 1। हमें बताना है कि एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पर, पॉइंट हमें दिया है x इक्वल्स टू 0 पर ये जो है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, ये हमें बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि बाय डेफिनेशन हमें पता है कि लिमिट के डेफिनेशन के हिसाब से बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं गिवन, हमें गिवन है ये वाली बात तो कि f ज़ीरो इक्वल्स टू 1 दिया है। f जो मतलब फंक्शन पे जो ज़ीरो पॉइंट पे जो वैल्यू है वो हमें दी है, क्या है, 1 दी है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। एक हमें दिया हुआ है फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट मान सकते हैं। सेकंड और थर्ड हमें निकालना है, मतलब आर एच एल और एल एच एल हमें निकालना है। अब हम निकालते हैं आर एच एल एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर, हमें आर एच एल देखना है। तो आइए देखते हैं आर एच एल क्या हो जाएगा, एफ 0 + 0 हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि 0 पे निकालना है और 0 + 0 मतलब 0 + h। ठीक है, इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लिमिट 0 + h और h टेंस टू क्या है, 0। ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे 0 + h। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पूरा x लिखना है हमें। तो x की जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, h की जगह हम 0 मतलब x की जगह हम h लिख देंगे। तो हम लिख देंगे फंक्शन से उठा के, मतलब हम किस पे कर रहे हैं, जब x इक्वल्स टू नहीं है 0 के। एक फंक्शन हमें दिया है जिस पे 1 के इक्वल, 0 जो है वो 1 के इक्वल है। और जहाँ अब हम क्या जिस पे निकाल रहे हैं, इस पर निकाल रहे हैं जिस पे हमें 0 जो है वो इक्वल नहीं x के। ठीक है, तो मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड के लिमिट के लिए यही वाला फॉर्मूला आएगा, यही वाला फंक्शन आएगा। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं हम, लिमिट हमने लिख दिया h टेंस टू 0। अब हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए एच अपॉन में h का स्क्वायर, साइन स्क्वायर और फिर a और x की जगह h और नीचे x स्क्वायर था तो उसकी जगह भी हमने लिख दिया h का स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लिख दें लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे अगर हम लिख दें इसे इस तरीके से कि a को हम साइड में लिख देते हैं और यहाँ हमने लिख दिया साइन ए एच अपॉन में ए एच का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों लिख दिया, अब देखिए ये कैसे लिख सकते हैं हम। देखिए हमने ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपको एक बात बता दूं, जो होता है साइन ए एच अपॉन ए एच लिखा है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर यहाँ ए भी नहीं होता तो साइन एच अपॉन एच क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसीलिए अगर हम इस पूरे को 1 लिख दें और यहाँ पे ए से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए इंटू ये पूरा 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। यहाँ पे हमें अब दिया है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 पे एज इट इज़ हम सेम प्रोसेस करेंगे। f हमने लिखा 0 - 0 इक्वल्स टू लिमिट 0 - h और h टेंस टू 0। हम लिख देंगे यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 और साइन स्क्वायर a और यहाँ पर हम लिख दें 0 - h और यहाँ भी हम लिख दें कि 0 - h का होल स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर इसको और सॉल्व किया जाए, यहाँ पे भी आप 0 - h पहले लिख सकते हो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। हाँ, यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट
h टेंस टू 0, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए एच अपॉन में h का स्क्वायर, क्योंकि जब 0 में से h जाएगा तो h ही बचेगा और यहाँ भी यही बचेगा, और h स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो h स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इसको भी हम एज इट इज़ लिमिट h टेंस टू 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं a इंटू साइन ए एच अपॉन ए एच और उसका होल स्क्वायर। तो हम अगर इस पूरे को हम 1 मान लें, इसको हम 1 मान लें, तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू 1 का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर। a का भी साथ में स्क्वायर चल रहा है, सब इसका स्क्वायर होगा, नहीं तो आप बोलें कि 1 का स्क्वायर तो 1 होके a आ सकता है। तो a के साथ ऊपर भी स्क्वायर है, इसलिए हम इसको a स्क्वायर लिख देंगे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि f 0 प्लस 0 तो इक्वल है f 0 माइनस 0 के, मतलब a स्क्वायर और a स्क्वायर राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन जो f 0 है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि f0 क्या बोला गया है 1, और हमारे पास दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं 2, ये वाली वैल्यूज़ a स्क्वायर और a स्क्वायर आ रही हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों तो इक्वल हैं, पर ये f0 की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ये वाला फंक्शन एट द पॉइंट 0, हैंस द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट अ पॉइंट ऑफ 0। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।